इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया हमारी गवर्नमेंट ने जो इनका झंडा इधर नहीं लगाया। तो अब अगर वो किसी बात पे एग्री नहीं हो रहे तो हम क्यों उनका झंडा लगाएं? तो उनके लिए अच्छे ख्याल ही रखते हैं, अब वो हमारे बारे में बुरे ख्याल रखते हैं। ये नहीं आ रही, लेकिन उनको आना चाहिए था। और अगर वो नहीं आ रहे तो उनका फ्लैग लगाने का भी कोई मकसद नहीं। बस इतना बता दें, इंडिया का फ्लैग लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ये पाकिस्तान अपनी कितनी बार और कैसी कैसी बेइज्जती करवाएगा। अपनी बार बार फजीहत करवाने के बाद भी पाकिस्तान थकता क्यों नहीं है यार, सुधरता भी नहीं है। वो फिर उसी बेशर्मी से अपनी नाक कटवाने के लिए हरकतें करने लगता है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर थूक कर चाटा है। भारत के झंडे के आगे पाकिस्तान को आखिरकार झुकना ही पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के दौरान अपने स्टेडियम में भारत का झंडा नहीं लगाने वाला पाकिस्तान अपनी फजीहत करवाने के बाद, अपनी इंसल्ट करवाने के बाद, आखिरकार थूक कर फिर से चाटने के बाद अपनी लाइन पर वापस आ गया है। गालियां खाने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ गई है और अब नेशनल स्टेडियम कराची में भी भारत का झंडा, भारत का तिरंगा शान से फहरा रहा है। पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम कराची में लहराते हुए तिरंगे को देखकर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। टूर्नामेंट के पहले मैच की ओपनिंग सेरेमनी में हुए एयर शो के दौरान भी भारत का तिरंगा आसमान की बुलंदी छू रहा था। लेकिन सवाल उठता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बात तो क्रिकेट मैच की होनी चाहिए थी, लेकिन बात भारत के झंडे की क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की इसी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश में अपनी भद पिटवा ली है। पाकिस्तान ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, बेइज्जत करने की कोशिश की थी, लेकिन इसी मक्कारी में उसने अपनी ही फजीहत करवा ली है और उसे एक बार फिर थूक कर चाटना पड़ा है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी क्या हरकत की जिसकी वजह से उसे फजीहत का सामना करना पड़ गया। क्यों अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सफाई देनी पड़ रही है? असल में पाकिस्तान के अंदर कूट कूट कर नफरत और मक्कारी भरी पड़ी है। वो बड़े मौकों पर भी ऐसी टुच्ची हरकतें करने से बाज नहीं आता जिससे भारत का नाम खराब हो जाए या भारत को नीचा दिखाना पड़ जाए, और ऐसी ही हरकत उसे अक्सर उल्टी पड़ जाती है और उसे थूक कर चाटना पड़ता है। हुआ ये कि 19 फरवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने वाला था। उससे पहले स्टेडियम में तैयारियां पूरी की जा रही थीं और इसी बीच क्रिकेट फैंस की नजर स्टेडियम में लगाए गए झंडों पर गई। वहां टूर्नामेंट खेलने वाले हर देश का झंडा था, लेकिन भारत का झंडा नहीं था। देखिए, सबसे पहले अफगानिस्तान का झंडा लगा हुआ है, उसके बाद न्यूजीलैंड का, फिर बांग्लादेश का और उसके बाद इंग्लैंड का नेशनल फ्लैग है। ये जो सफेद झंडा है वो आईसीसी का फ्लैग है। इसके बाद फिर पाकिस्तान का झंडा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, फिर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का झंडा है और लास्ट में फिर से पाकिस्तान का झंडा है। ठीक ऐसी ही तस्वीर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम से भी आ गई। वहां भी सभी पार्टिसिपेंट कंट्रीज के साथ साथ आईसीसी के फ्लैग तो लगाए गए थे, लेकिन भारत का झंडा गायब था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आग की तरफ फैल गई। एक तरफ पीसीबी पर उसके इस टुच्चेपन को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पीसीबी का बचाव करने में जुटे थे। सनाउल्लाह खान भी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल पाक टीवी पर स्पोर्ट्स अपडेट देते हैं, लेकिन सनाउल्लाह खान ने पीसीबी से सवाल करने के बजाय वो उसके बचाव में दलीलें देने लगे। कहने लगे कि कराची के स्टेडियम में झंडा केवल उन देशों का लगाया गया जिनका यहां पर मैच होना है। काफी इंडियन मीडिया के ऊपर ये खबरें देख रहा था कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है, जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों, रूल ये होता है कि जहां पर भी इवेंट हो रहा है, लाइक कराची में, लाहौर में, जिस जिस टीमों का मैच है, जैसे लाहौर में ऑस्ट्रेलिया का मैच इंग्लैंड के साथ होगा, पहला मैच जो है, जहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हो रहा है, तो लाहौर में 4 झंडे लगेंगे। एक आईसीसी का झंडा लगेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, एक होस्ट देश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका झंडा लगेगा, और 2 झंडे उसके लगेंगे जो टीम का मैच है, जैसे इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का। तो ये 4 झंडे लगेंगे। जहां पर भी 4 झंडे लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का झंडा है, आईसीसी का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है और न्यूजीलैंड का झंडा है। उसके अलावा
उसके अलावा किसी का झंडा नहीं है, किसी और देश का नहीं है, अफगानिस्तान का भी नहीं है। लेकिन सनाउल्लाह जी, कराची और लाहौर के स्टेडियम में तो उन सभी देशों के झंडे लगाए गए थे जिनकी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। आपने अगर नहीं देखा तो इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। पहला वीडियो आपके नेशनल स्टेडियम कराची का है, जिसके बाहर खड़े होकर आपने अपना वीडियो बनाया था, और दूसरा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का है। तो अब आप ही बताइए कि क्या इन दोनों स्टेडियम में केवल उन्हीं देशों के झंडे लगे थे जिनके मैच होने थे? क्या स्टेडियम में आईसीसी और पीसीबी के साथ साथ उन सभी देशों के झंडे नहीं लगे थे जो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे? तो केवल और केवल भारत का तिरंगा नहीं लगाने का क्या मतलब था? असल में यही तो पाकिस्तान और पीसीबी का घटियापन था। उसे लग रहा था कि भारत ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेकर पाकिस्तान आने से इनकार किया था, और तो भारत का झंडा ना लगाकर इनका बदला लिया जाए। भारत का झंडा नहीं लगाकर वो भारत को बेइज्जत करेगा, नीचा दिखाएगा। लेकिन हुआ कुछ और ऐसी ही सोच पाकिस्तान सरकार और पीसीबी के साथ साथ पाकिस्तानी आवाम की भी है। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात से खुश हो रहे थे, अपना सीना चौड़ा कर रहे थे कि देखा, स्टेडियम में भारत का झंडा नहीं लगाया गया। इंडिया का झंडा इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि हमने उनको कई बार कहा है कि आप आए पाकिस्तान में मैच खेलें, हमारे कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इंडिया से हमारा कोई इस तरह कोई डिस्प्यूट है। जो गेमों के अंदर इस तरह की चीज़ें को गवर्नमेंट को चाहिए नहीं लाएं। जब हमारी गवर्नमेंट इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, हर तरह पीसीबी ने कहा है कि आप आएँ, हम हर तरह की सिक्योरिटी की भी होगी, जो जिस तरह भी आप चाहेंगे हम उसका आपको गारंटी देने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। उसके बावजूद हर धर्मी ये देखें मोदी गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने कहा जी हमारी टीम उधर नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया हमारी गवर्नमेंट ने जो इनका झंडा इधर नहीं लगाया। अब चैंपियंस ट्रॉफी आई है, पाकिस्तान इसका होस्ट है, एक आईसीसी इवेंट है, इंडिया को चाहिए था कि वो आए, और मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक टाइल्स के जरिए बहुत कोशिश की है उन्हें एग्री करने पे, वो नहीं हुए। तो अब अगर वो किसी बात पे एग्री नहीं हो रहे, हम क्यों उनका झंडा लगाएं? तो ठीक है, मैं तो इसे फेयर समझता हूँ। अब हुआ ये कि पाकिस्तान की इस दो फूटी कौड़ी की हरकत से ना तो भारत सरकार को कोई फर्क पड़ा, ना ही भारतीय क्रिकेट टीम को पड़ा, और ना ही भारतीय फैंस को पड़ा। लेकिन इसे लेकर पीसीबी की फजीहत होने लगी, और इसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही हुई। पहले तो कई पाकिस्तानी ही पीसीबी की इस करतूत से भड़क उठे। आई थिंक लगाना चाहिए था, ये पता नहीं हमारे गवर्नमेंट का इश्यू है, पता नहीं क्या है। लेकिन देखा जाए ना, इन्होंने कहा कि इंडिया नहीं आ रहा, हमारा दुश्मन है। तो मतलब न्यू जनरेशन के अंदर इस तरह का कंसेप्ट बनाया हुआ कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत बात है। अगर देखा जाए ना, इंडिया के पास पावर है, सब कुछ है, कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, अटैक कर सकता है हमारे ऊपर। हमारे पास इतना कुछ नहीं है। ये सबसे पहले गलत बात ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। लगना चाहिए था, क्योंकि सारी चैंपियन ट्रॉफी हैं, टीमें आ रही हैं, इंडिया बेशक नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से भी नहीं आ रहा है, लेकिन फ्लैग लगना चाहिए था इंडिया का। तो मेरे ख्याल में इंडिया गलत नहीं कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले हमारे 1.5-2 साल में आप देखें 1400 जवान शहीद हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? सिक्योरिटी मामला है तो हो रहे हैं ना। एक मेजबान टीम है इस बार, और मुझे लगता है कि हमें ओवरऑल कंट्रीज को प्रेजेंट करना चाहिए। गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान में इंडिया का झंडा जरूर लगना चाहिए था, मैं इस फेवर में हूँ। और केवल आम पाकिस्तानी ही नहीं, कई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स ने भी इसे लेकर पीसीबी पर सवाल दागे। इससे पहले पीसीबी ने एक बड़ी घटिया हरकत कह लो इसको, मैं एक बड़ा ब्लंडर कह लूं, वो जो है पीसीबी ने कर लिया है। सारे फ्लैग्स जो है वो गद्दाफी स्टेडियम पे लहराए गए हैं भाई, लेकिन एक फ्लैग बीच में से जो है वो मिस कर दिया। जी आप वैसे अब जो आप बताएं कि गैस करें जरा, वो कौन सा फ्लैग होगा? कौन सा? इंडिया का फ्लैग। साइड वो लोग ले रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, इंडिया जो है वो अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी, और इसलिए जो है वो जो टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है उसका झंडा भी पाकिस्तान में नहीं लहराया जाएगा। ठीक है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब जो है वो जर्सी पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाया जा रहा था, इस वजह से हम जो है पाकिस्तान इंडिया का झंडा जो है वो गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर नहीं लहराएंगे। हकीकत बात यह है कि जब पाकिस्तान होस्ट है तो सारी जर्सियों पे नाम पाकिस्तान का है तो इंडिया के भी होना चाहिए, और जो कि बीसीसीआई ने बड़ी अक्लमंदी की, और बीसीसीआई ने रूल्स को फॉलो करते हुए ये बोला कि हमारी जर्सी पे पाकिस्तान का नाम होगा, होस्ट का नाम होगा। ये जो भी लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो यानी कि बीसीसीआई ने नाम लिखवाने के लिए जो है वो रजामंदी जो है वो शो कर दी थी, लेकिन अगर बीसीसीआई जर्सी पे नाम पाकिस्तान का लिखवाने के लिए तैयार हो गया तो फिर जो है वो पाकिस्तान के स्टेडियम के ऊपर
इंडिया की टीम का या इंडिया का झंडा न होना ये बहुत बड़ी, आप ये कह सकते हैं, बेशर्मी वाली बात है। इंडियन फ्लैग पाकिस्तान में नहीं लहराए जाएंगे। अबे यार कब बड़े होंगे हम लोग, कब बड़े होंगे? ये जितने लोग कह रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान का झंडा, अब ये तुम लोग एक तस्वीर देखो, ठीक है, ये तस्वीर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है बाय द वे, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम लोग खुद बताओ कि ये कौन सी तुम लोग की जहालत है, ये क्या है? मतलब एक नई बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर दुनिया की हर टीम का तुमने झंडा लगा दिया, लेकिन इंडियन झंडा नहीं लगाया। अब इंडियन झंडा क्यों नहीं लगाया, ये तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कुछ जाहिल लोग हैं, क्रिकेट फैंस हैं, जो कि टिकटॉक के बना रहे हैं, जाकर इंस्टाग्राम पे रीले बना रहे हैं और कह रहे हैं देखिए जी हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया, पीसीबी ने स्ट्रॉन्ग प्रूफ कर दिया, पीसीबी ने ये कर दिया, जबकि पाकिस्तान का झंडा तो इंडिया में लगा था जब पाकिस्तान वहां पर गया था। तो फिर यहाँ पर इंडिया का झंडा भी होना चाहिए था, क्योंकि रिस्पेक्ट फॉर एवरी कंट्री ये होना चाहिए भाई। इंडिया पाकिस्तान लड़ाई बॉर्डर वगैरह ये सब कुछ साइड में रखो, लेकिन इज्जत है उस कंट्री की, और वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम है, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम है, खूबसूरत क्रिकेट टीम है, इज्जतदार क्रिकेट टीम है, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट टीम है, और वन ऑफ द क्या भाई दी बिगेस्ट टीम है वो इस टाइम पे दुनिया में। और उसका झंडा लगाए बगैर आपको लग रहा है कि आप आईसीसी का टूर्नामेंट करा दोगे, भले ही वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, ये मैं आपको बताऊं, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के अंदर इंडियन झंडा लगेगा और हिंदुस्तान का फ्लैग इधर नजर नहीं आएगा। लेकिन इधर मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है? क्या वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल रही? यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही नया घमासान शुरू हो गया। इधर मुद्दा आईसीसी से लेकर दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के बीच तक पहुंच गया और फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। अपने ही देश में इतनी गालियां पड़ने के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अकल ठिकाने नहीं आई थी। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद पीसीबी ने पहले तो कहा कि सभी देशों का झंडा लगाना जरूरी ही नहीं है, लेकिन इससे बात नहीं बनी तो पीसीबी ने नया बहाना बनाया। कहा आईसीसी ने ही कहा था कि झंडे केवल उन देशों के लगेंगे जिनके मैच होने। तो भाई पीसीबी वालों, जब आईसीसी ने कहा था कि केवल मैच खेलने वाली टीमों के झंडे लगने थे, तो कराची में केवल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के झंडे होने चाहिए थे। तो ये जो बाकी देशों के झंडे लहरा रहे थे वो क्यों थे फिर? गजब की मक्कारी है भाई पाकिस्तानियों में। पहले कहा कि हर देश के झंडे को लगाना जरूरी नहीं है, फिर कहा कि आईसीसी ने कहा है कि केवल मैच खेलने वाले देशों के ही झंडे लगाओ, फिर यह भी कह डाला कि झंडे तो आईसीसी ने खुद ही लगवाए जी। अरे भाई, अगर ये सारे काम आईसीसी को ही करने हैं तो फिर पीसीबी क्या कर रही है? आईसीसी इंस्ट्रक्शन देती है, झंडे नहीं लगवाती। अगर आईसीसी ने यह कहा भी था केवल उन देशों के झंडे लगाए जाएं जिनके मैच होने हैं, तो फिर पीसीबी ने भारत को छोड़कर बाकी देशों के झंडे क्यों लगाए भाई? तो पीसीबी की कोई दलील काम नहीं आई, भयंकर बेइज्जती हुई। और फिर वही हुआ जो होना था, पाकिस्तान को थूक कर चाटना पड़ा, जो उसकी आदत रही है। कल जब चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही थी, उससे पहले भारत का तिरंगा कराची के नेशनल स्टेडियम पर लहरा रहा था। ये आ रही है कि इंडिया का जो फ्लैग है ना वो लगा दिया गया, और उसकी वजह यह है कि आईसीसी ने एक्शन लिया और आईसीसी ने पीसीबी को ये कहा कि आपने बाकी सारे फ्लैग्स लगाए हुए हैं तो इंडिया का क्यों नहीं लगाया हुआ। खास करके जय शाह जो है वो एक्शन लेने वाला बंदा है, जय शाह ने एक्शन लिया, जिसके बाद पीसीबी ने फौरन से जो है इंडिया का जो फ्लैग है ना वो लगा दिया। अब पीसीबी ने कराची के स्टेडियम में भारत का झंडा आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के दखल के बाद लगाया, या अपनी चारों तरफ हुई फजीहत के बाद, इंसल्ट के बाद लगाया, ये तो मोहसिन नकवी ही जाने भाई। लेकिन ये तो तय है कि पाकिस्तान को भारत के झंडे को नहीं लगाने का फैसला भारी पड़ गया है। उसकी बुरी तरह फजीहत हुई है, भारत में भी, भारत से बाहर भी और खुद पाकिस्तान में भी। अपनी फजीहत करवाकर उसने वही किया जो उसे पहले कर लेना चाहिए था। भारत का अपमान करने की उसकी ये टुच्ची साजिश उसी के गले पड़ गई, उल्टा उसे थूक कर चाटना पड़ा, उसी की बेइज्जती हो गई। अब सोचिए, ये तो है पाकिस्तानी। अबे पीछे जो घटनाएं घटी हैं उनसे तो सबक लो बे, लेकिन इतनी भी अकल नहीं है तुम में कि सेम गलतियां रिपीट करते जा रहे हो। सच में यार, धेले भल की अकल नहीं है तुम लोगों में। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और भाई, जिन दोस्तों ने अभी भी डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। और हाँ, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगी। बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। बहुत सारे दर्शक मेरे शिकायत करते हैं कि भाई आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती, तो ऐसे आ जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,